स्वभाव की साधना ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में कही है। जब जब भी ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ का स्वाध्याय करो या स्वाध्याय का विषय बने, एक लाइन हर समय ध्यान रखना, द्वादशांग का सार भरा है ज्ञान समुच्चय सार में। देखो जागो उठो क्या रखा है संसार में। इतना परिणाम सामने लेके रखो तो वो बात अनुभव का विषय बने। द्वादशांग का पूरा सार भरा है, द्वादशांग का सार भरा है ज्ञान समुच्चय सार में। देखो जागो उठो देख लो क्या रखा है संसार में। यहाँ की अवस्थाएं बनती हैं साधना मार्ग में जब चलते हैं। पहली अवस्था बनी ज्ञानम लोचन भव्यस्य। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ ज्ञान की प्रमुखता से है, सम्यक ज्ञान की साधना से है। सम्यक ज्ञान माने आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान की प्रचंड स्थिति से है। तो पहली अवस्था में नयनम अर्थात ज्ञानम लोचन भव्यस्य। अगर भव्यता प्रकट हो, कहीं मत देखा करो या बार बार बता रहे कि हम भव्यता को कहाँ देखना। अगर कभी अनुभव करना है, कोई जटिल प्रश्न उलझ जाए, समाधान ना मिले, तो उसका समाधान का कारण ये है बायां हाथ और एक है दायां हाथ। डायरेक्ट रखा करो। देखो कैसे अनुभव बताए, अनुभव बता रहे इसलिए जी गाथा जल्दी से अपने माथा में बैठेगी कि एक जिनेश्वर है, द्वादशांग वाणी है, गुरु महाराज का वैभव है, जिन मार्ग की बात है, निज मार्ग की बात है, मोक्ष के मार्ग की बात है। तो ये शब्द आना चाहिए इसमें बीच में, जैसे कोई से भी शब्द आए बीच में, जैसे इस शब्द आए बीच में, और ये शब्द का हृदय का जो 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 पॉइंट है, ये पॉइंट अपने हृदय पे आए, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल हृदय पे, ये हृदय पे। और ये इतना कहीं किसी से मत पूछो, किसी से मत पूछो। लेकिन साधना मार्ग में चर्चा करना वो बात अलग है, लेकिन कहीं ऐसा उलझ ही जाए, अब समाधान ना मिले, तो ये समाधान लेकर ऐसा ही समाधान, यहाँ के पॉइंट और हृदय के पॉइंट, ये यहाँ से जुड़े। और यहाँ से जुड़ने के साथ में एक एकाग्रता से उस दशा का अनुभव करो कि द्वादशांग या जिनवाणी या परम सिंधु या अथाय सिंधु या महासरोवर महासागर ज्ञान की अखंडता से भरा पूरा, ये वह महासम्राट सत्ता जिन शासन जिन धर्म जिन मार्ग जिन वाणी तारण गुरु महाराज, बस यही है। तुम इसकी एकाग्रता से यहाँ बिल्कुल नेत्र एकदम खींच के बंद भी मत करो, थोड़े से ना खुले रहे और ज्यादा गहराई से बंद भी ना रहे। इनको बंद करो और बिल्कुल अपना मेरुदंड सीधा करके ऐसा बैठ के, और एक अंतर आत्मा की ज्योति जो हृदय से प्रकाशित है, सरस्वती शाश्वती दिष्टम कमलासने कंठ स्थितम। कंठ जी, कंठ पे सरस्वती शाश्वती दिष्टम कमलासने कंठ स्थितम। और जो कंठ पे स्थित है और हृदय की जो तरंग मिली, उस समाधान का समाधान अपने उपादान में से स्वयं निकलता है, निमित्त से नहीं निकला, उपादान से निकला। उपादान में समाधान है, निमित्त में समाधान नहीं है। निमित्त जड़ है, नाशवान है, विनाशी है, सब उस पर दृष्टि मत दो। निमित्त में समाधान नहीं है और निमित्ताधीन दृष्टि में समाधान नहीं है। समाधान तुम्हारे उपादान में है। उपादान जागृत अवस्था है, और ये जागृत अवस्था चित्त की जब होती है, चित्त की जागृत अवस्था में जो जिनवाणी हृदयम चिंते, हृदय में जिनवाणी का चिंतन कैसे होता है, तो समाधान अपने आप मिलता है, अपने आप मिलता है।
और उस एकाग्रता से जब बैठते हैं तब वो भाव अपने अंदर में आता है। तब ऐसा भाव जिन्वाणी हृदयम चिंते संपूर्ण ज्ञान संयुतम किंचित मात्र कहंते ने भव्य लोक प्रबोधिनम। ये गाथा कम गाथा नहीं है, माने जिस विषय को सामने लेके बैठे ये कम गाथा नहीं है, पर वो गाथा अनुभव का विषय बने। एक विद्या को खिसकना ना हो, ना मन से, ना बुद्धि से, ना चित्त, ना अहम से, इससे कुछ नहीं। यहाँ देखो कितना कि हम उपयोग का उपयोग करने बैठे हैं, ज्ञान पूर्वक वो निधि के वैभव को समझने को बैठे हो। तुम संसार में प्रदर्शन, प्रभंजन, जनरंजन के लाने नहीं बैठे हो, डायरेक्ट सिद्धालय से कनेक्ट है, अपना सिद्ध प्रभु का कनेक्ट है, अपनी सिद्ध सत्ता का कनेक्ट है। तो कैसा कनेक्टता की यहाँ स्थिति है कि जिन्वाणी हृदयम चिंते, ये बुद्धि बीच में काम करती, सरस्वती शाश्वती दिष्टम मति कमलासने कंठ स्थितम, यह बीच की अवस्था। और जब हृदय में वो चिंतन होता है तो क्या आता है अंतर में, जिन्वाणी हृदयम चिंते संपूर्ण ज्ञान संयुतम, माने केवल ज्ञान के वैभव को भी जहाँ रस ना रहे, केवल ज्ञानी का भी रस ना रहे, तीर्थंकर अरहंत प्रभु का भी रस जहाँ ना रहे, ऐसी अवस्था का ज्ञानम संपूर्ण संयुतम। और जब अंतर में आए जो समाधान मिल रहा है ना, अपने उपादान में से समाधान मिल रहा है, तो किंचन मात्र कहांति ने थोड़ा सा कहा भव्य लोक प्रबोधिनम, तुम्हारे लिए इतना सा कहना ही पर्याप्त है। समझदार के लाने जरा सा संकेत ही काफी है, और विलेक्षों को समझावे के लाने तो कछु मत को पूरा समय लगा दोगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। एक बात, और एक बात ये बनती है कि भारतीय जनमानस पे मिथ्यात्व की दृष्टि इतनी साम्राज्यता से छाई है, इतनी साम्राज्यता का छाया, माने जनमानस पे, ये मानस पटल पे इतना मिथ्यात्व का साम्राज्य छाया है कि जिसे करोड़ों वर्ष भी खोदो और कुछ कम मानो तो अपनी भूल है। ये न समझ अज्ञानी वैरात्मा जीवों की दशा है, और आत्मार्थी आत्मज्ञानी आत्मार्थी किंचन मात्र कहांते ने, थोड़ा सा कहा भव्य लोक प्रबोधिनम, तुम्हारे जानने के लाने इतना ही काफी है, जानने के लाने इतना ही काफी है। नहीं जान पाए तो फिर 11 9 पूर्व का पाठी भी मिथ्या दृष्टि है, और किंचित मात जान लिया तो शिव भूति मुनिराज ही तारणहारी के परम कल्याणी हो जाते हैं। आया ना भगवान, इसलिए ये जिन वाणी को, जिन श्रुत को, जिन मार्ग को, जिन धर्म को, जिन शासन को, जिन सत्ता को, निज सत्ता को, आत्म सत्ता को, अखंड सत्ता को, त्रिकालिक सत्ता को, अक्षय सत्ता को, ध्रुव सत्ता को, शाश्वत सत्ता को, चैतन्य सत्ता को, चिद सत्ता को, विलसती अवस्था को, अखंडता को, प्रभुता को पाने के लिए इस वैभव को समझने का कैसा अवसर मिला। माने इतना समझने का तुम्हें अवसर मिला, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं समझो मिथ्यात्व का साम्राज्य इस मानस पटल पे काम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो काम कर रहा, समझ में आ जाए तो एक ही गाथा कल्याणकारी, अर्थ निकालो आनंददायी। एक गाथा में 1000 तरह से अर्थ निकल आए, 1000 तरह से अर्थ निकलेगा है। इसलिए गुरु महाराज ने इस स्वरूप को बताया है, एकाग्रता से समझना, जितना भाव बने उतने भाव से समझना, स्वभाव से समझना, सत्ता से समझना, अनुभवता से समझना, अद्भुतता से समझना, अनुपमता से समझना, अलौकिकता से समझना, और याचना, कामना, चाहना, वासना के परिणाम को नहीं रखना। अगर वे परिणाम रखें तो जाने में, भटकने में देर नहीं दे। इसलिए यहाँ द्वादशांग का सार भरा है। काय में? ज्ञान समुच्चय सार में। देखो, जागो, उठो, देख लो
क्या रखा है? संसार। संसार का चक्र कैसे चलता है? तो उसके सामने 3 परिणाम है संसार की यात्रा बढ़ाने के: पाप, विषय और कसाय। इन पाप, विषय, कसाय के परिणामों से बचने के लिए संयम, तप और वीतराग भाव। पाप के परिणाम कैसे गलेंगे? संयम से। और वो भी संयम कौन सा? सम्यक संयम। विषय के परिणाम कैसे गलेंगे? तप, संयम, तप से। तो तप भी सम्यक तप। ऐसा तप नहीं कि पेड़ पे जाके खड़े हो गए या पेड़ को पकड़ के लटक गए, वो तप नहीं। बहुत नाना तरह की क्रियाओं के लोग करते रहते क्रिया, ये तप नहीं, वो तप। और कसाय के परिणाम जब जब देखना कैसे गलेंगे, तो वो गलेंगे वीतराग भाव से। क्रोध नाम की कसाय के परिणाम है सामने आया, और वीतराग भाव के भाव को जागृत अगर किया तो समझ लो कसाय का परिणाम समन होगा। क्योंकि वीतराग स्वभाव उत्तम क्षमा से चलता है, और क्रोध का परिणाम ये कर्म और कसाय से चलता है। कर्म, कसाय के, क्रोध के परिणामों की माया के चक्र में अनंत समय निकला, और बड़ा अलौकिक वर्तमान का भी समय मिला कि जिस समय में बैठकर गुरु महाराज के इस पावन क्षेत्र मानो उनकी साधना स्थली तपोभूमि दीक्षा भूमि पर बैठकर गुरु महाराज की जहाँ जिनने अर्घ की साधना करी, कर्क रेखा ऊपर निकली है, इस सीमा क्षेत्र से ऊपर निकली है कर्क रेखा, और कर्क रेखा के नीचे बैठ के अर्घ की साधना। तो कर्क रेखा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है अर्घ। एक तरफ है रेखा और एक तरफ है सुरेखा। अर्घ स्वभावी सुरेखा माने श्रेष्ठ। रेखा का परिणाम एक बार में अनुभव आ जाए। रेखा माने लाइन, एक बार में लाइन समझ में आ जाए, उसका नाम यहाँ अर्क सुरेखा। और ऐसी स्वभाव की साधना करते गए, यही सम्यक्त का वैभव प्रकट हुआ, यही उनका धर्मोपदेश प्रवचन तत्व चर्चा की धारा बनी, यही त्याग तपस्या की साधना की और स्थितियाँ बनी, और यही देखते देखते समाधि की तैयारी भी भई, साधुपद की भी तैयारी भई, समाधि की भी तैयारी भई, और समाधि में सही मल्हारगढ़ के उस पावन तट पर भई। अब यहाँ देखो जो गाथा हम पढ़ रहे, इतनी देर तैयारी कि गुरु महाराज के समय में जिनवाणी तो सुनी होगी, उस समय में भी ये गाथाएं तो सुनी होंगी, भले कैसी प्रिंट व्यवस्था में ना सुनी होंगी तो एक लिखी हुई अवस्था में तो सुनी होंगी। बर्रू नैन बर्रू कागज सलाई आदि से लिख लिख कर पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, कैसे ही तो याद करी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, समझी होंगी। आज ये व्यवस्था अपने ज्ञान में सामने आ रही है कि प्रिंट रूप ये वैभव है। तो उनके समय सुनी, कहीं ना कहीं पाप विषय कसाय के परिणामों में जीव की यात्रा चलती रही होगी, नहीं समझ पाए होंगे, नहीं सुन पाए होंगे। गुरु महाराज बुलात रहे होंगे, पटो ही ऊपर जो बैठे हैं सो कौन समय आही, आवहु रे भाई आवहु, प्रभावती बुलावहु, कलावती बुलावहु। ऐसी गुरु महाराज को अनुभूतियाँ आती होंगी, जिस अनुभूति में कहते होंगे प्रभावती माने एक वीतराग भाव की प्रखर रेखा, प्रभावती, वती माने जुड़ी हुई अनुभूति, प्रभा माने जागरूक अवस्था, जागरूक अवस्था, और कलावती कहती है ध्यान की गहरी परिणति को, ध्यान की गहरी परिणति को। जैसे हम कल भी होता है, एक बार ऐसी स्थिति में बन गए कि जैसे वैराग्य की वह स्थिति बनी, एक बार वह छत पे बनी, तो वह स्थिति माने कलावती माने शरीर को ही होश बोध नहीं रहा, लेकिन होश पूर्वक ध्यान में नहीं बैठे थे। बैठे होंगे ध्यान में बिल्कुल सहज में बैठे हैं, चिंतन चल रहा, वो चिंतन चलते 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 चले गए कोई गहराई में, तो होश ही नहीं रहा। लेकिन ऐसे नहीं बैठे थे कि हम ध्यान करें तो हम ऐसे हो जाएं, ऐसे भाष लेके तो नहीं बैठे
कि हम ध्यान करेंगे तो ऐसे डूब जाएंगे, ऐसा होगा और हमारी यह स्थिति बनेगी। ऐसा भाव लेके थोड़ी बैठे थे, सहज बैठे थे, सहज बैठे बैठे में चिंतन चलता गया और वह उपयोग अपनी थोड़ी सी स्वभाव की ओर भाव जागृत हो गया होगा। कोई भाव जागृत धीरे धीरे वो ध्यान, ऐसा ध्यान हुआ कि वो ध्यान का ध्यान तो नहीं था, लेकिन ध्यान के ध्यान में ऐसे ध्यान हो गए कि ध्यान को ध्यान ही नहीं रहा, और ध्यान को ध्यान ही नहीं रहा, बैठे ही बैठे भाई गिर गए। पता ही नहीं कि हम गिर गए, कि बैठे कि हम ध्यान कर भी बैठे थे, पता ही नहीं। और कहा है कि ठंड का इतना खंड से ऐसा समय, ठंड का पूरा शरीर ही ठंडा हो गया, और जो ही होश रहे कि शरीर ही ठंडा हो गया, लेकिन ध्यान का ध्यान नहीं। तो ये कोई भी जीव की कभी भी कोई बड़ी मुश्किल से ये बन पाता है कि जहाँ शरीर का बोध ना रहे, ऐसे ध्यान की स्थितियाँ। तो जाको नाम है कलावती बलावहु। पति माने परिणति और कला माने ध्यान की अवस्था, अनुभूति। कलावती बलावहु, कौन समय आए, आओ रे भाई आओ 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 आओ, ऐसा गुरु महाराज का यही व्यवहार चलता होगा। और उस समय में जिन जीवन ने प्रमाद किया होगा, यही पाप विषय कसाय राग देश मोह माया प्रपंच जाल के परिणाम रहते रहे होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन वे गाथाएं उस समय सुन रही होंगी। तो आज पुनः इतनी वहां बैठकर फिर उस बात को अपन समझने का या कहने का अवसर मिल रहा है। यहाँ जो प्रसंग है कि साधना तो हम बहुत करते हैं, साधना के मार्ग पे भी चलते हैं, साधना के मार्ग को भी साधते हैं, और वो साधना के मार्ग में हमें साधना का अतीन्द्रिय आनंद का, ज्ञान का प्रकाश अनुभव में नहीं आता। तब गुरु महाराज ने कहा कि तुम ज्ञान की साधना करते हो, ज्ञान की साधना कर रहे होगे, ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हो, लेकिन एक तरफ अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, और एक तरफ ये 5 इंद्रिय है। ये 5 इंद्रिय को भी ज्ञान इंद्रिय कहा। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, और 5 इंद्रिय और ये 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 ज्ञान इंद्रिय, और 5 हैं कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय माने हाथ, पांव और अपने गुप्त स्थान, इस जहां से कर्मकृत धारा है, ज्ञान इंद्रिय नहीं, लेकिन ज्ञान इंद्रिय 5 है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये ज्ञान, और 5 इंद्रिय कर्म इंद्रिय है, हाथ, पांव और गुप्त स्थान, ये सब कर्म इंद्रिय। अब कर्म इंद्रिय में कैसा, जैसे हाथ, पांव, एक तरह एक मस्तक का, लेकिन वो ध्यान के संबंध में आता, लेकिन मूल बात इतनी, हाथ, पांव और गुप्त स्थान जे कर्म इंद्रिय में आते। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय हो गई 10, और 4 है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। फिर साधना के अंतर्गत में बुद्धि, अहम, मन और चित्त, ये 4 अंतःकरण है। और ये 4 अंतःकरण में जो 14वां स्थान है चित्त का। तो पहले 5 इंद्रिय, पहले 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, और ये बुद्धि, अहम, मन और चित्त, ये जब तक 14 जो अवस्था, जो 14 करण कहते हैं, इन 14 करण को जब तक वश में नहीं करोगे, तब तक चतुष्टय का भाव प्रकट नहीं होगा, वीतराग भाव प्रकट नहीं होगा, वीतराग भाव प्रकट नहीं होगा। क्यों? कि इंद्रिय के सामने जो प्रतिद्वंदता में खड़ा है, उसका नाम है विषय, और विषय के सामने जो खड़ा है, तो पाप विषय कसाय। विषय का परिणाम क्या है? तो यहाँ संयम, तप। अब तप कर नहीं रहे, माने तप जैसे तपने चाहिए, तप तप नहीं पा रहे, और तप थोड़ा बहुत तपा, जाप पाठ करी, तनक में गर्मी लगी, तनक में सर्दी लगने लगी। जिनमती बहन जी जरूर हमने देखा है, कई जगह उनका योग बना, कभी कभी हमें स्मरण आता है उनका, और कभी कभी कहा स्मरण मानिक श्रद्धा भाव से लेते ही कहते, हम कहते ही रहते बराबर। उनका जाप जपने का जरूर नियम हमने देखा, 1.5 घंटा
जाप लेके खड़े हुए तो पता ही नहीं, धूप में खड़ी रहती, एक एक पेड़ से, एक माने अब बताओ विचार करो, एक एक पेड़ से जाप लेके खड़े रहे 1.5 2 3 घंटा। तो ये तब कहीं उनको इंद्रियां बस में भाई है ना जी भाई, इंद्रियां बस ऐसी नहीं हो जाती ना। माने जब उनकी साधना के अंतर्गत स्थितियां देखी, उन्हें इंद्री के बोध का बोध नहीं रहता था। भोजन दे दो, भोजन ले लो, भोजन ले लो, एक ग्रास में 24 घंटा निकल जाते। तो आज इनकी उत्कृष्ट साधना है। तो ये पाप के परिणाम, विषय के परिणाम और कसाय के परिणाम। विषय के परिणाम माने जी 5 इंद्री के 27 विषय है। इनके अंतर्गत हमें धूप में थोड़े बैठेंगे तो वहां धूप लगने लगे, छाए में बैठेंगे ठंड लगने लगे। माने स्पर्शन इंद्री माने शरीर ही बस बने, पूरा स्पर्शन इंद्री माने शरीर आया ना, शरीर त्वचा स्पर्शन इंद्री। अब 5 इंद्री के 27 विषय, 5 पाप और कसाय के ये पूरे 28 भेद आदि जिस सब। अब जब तक ये बुद्धि पूर्वक वश में नहीं करोगे तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कैसे आएगा? अतीन्द्रिय आनंद का क्यों कि अतीन्द्रिय आनंद को पहचान नहीं पाते। और ये ज्ञान इंद्री 5 है, ये 5 इंद्री के विषयों में संतुष्ट होकर बस उसमें ही संतुष्ट राजी होकर अपना समय पूरा निकल जाता है। आया ना भगवान। इसीलिए यहाँ गुरु महाराज ने बहुत गहराई से स्वरूप बताया। अब व्रत अभी 6 ढाला में नाम पढ़ा था, वो पढ़ रहे थे ना, 12 व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे तहिते नर जन्म पाए, वो मुनि पद को भी धारण करे या शिव सुख को भी पाए। आया ना। लेकिन 12 व्रत को सही बार ढाल की, हम तो बार कहते 6 ढाले ही अच्छे से पढ़ ली। दौलत राम जी की 6 ढाला अच्छे से पढ़ ली। माने वहां में कोई व्यक्तिवादता का कहीं भाव ही नहीं है, ना कहीं कोई पक्ष राग की बात है। केवल अगर बात है तो पहली ढाल से लेकर 6वीं ढाल तक एक खड़ी हुई यात्रा और एक सिद्ध अवस्था की उपलब्धि तक की साधना को प्रकृति है। अच्छी श्रद्धा भाव से उसको ही अच्छी माने भाव से सही पढ़ो। भाव में देखो कितने भाव आए, 12 व्रत के पूरे अतिचार भी बताए। लेकिन जब कहने में आया कि 12 व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, फिर वहां से आकर बस शिव सुख पावे, मुनिवरदार है, साधक पददार है और निर्वाण ही पावे, मोक्ष ही पावे। ऐसी दशा का नाम वो है। इसीलिए गुरु महाराज ने और कितनी गहराई से इन स्वरूप को कहा। 12 व्रत नाम दिए, 5 इंद्री, 1 मन, 6 और 5 स्थावर काय की जीव और 1 त्रस काय की जीव। तो जी 6 और 6 12। इनको बस में ना करना इसका नाम है अव्रत। और इनको बस में कर लिए तो फिर वह प्रगट में क्या हो जाएंगे? एक तरफ तो वो प्रगट में हो जाएंगे 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा। ये इसके सामने में प्रकट होंगे। लेकिन जब ये बस में होंगे तब आया ना, ये बस में होंगे तब। इसलिए इस अवस्था में गुरु महाराज ने इतनी गहराई से इस बात को कहा है कि उसका स्वरूप समझना। स्वरूप समझना पर स्वरूप से स्वरूप समझना, रूप से मत समझना, पर्याय से मत समझना, विभाव से मत समझना, कर्म और कसाय से मत समझना, उसका स्वरूप स्वरूप से समझना। और ऐसे स्वरूप को स्वरूप से समझने के लिए देखो कितनी गहराई से इस अवस्था को गुरु महाराज ने कहा है, तो कितनी गहराई से स्वरूप को वो बता रहे हैं। सबसे पहले देखो 575 नंबर गाथा मिली ना। अब देखो गाथा का भाव समझना। पंचेंद्री संवरणम, संवरण कहते हैं इनके विषयों को, रसों को रोको। कैसे रोके? पंचेंद्री संवरणम। तो पहले इंद्रियों के विषय को समझ लो और जिन इंद्रियों के विषयों के प्रति जो राग देश के परिणाम होते हैं ना, उनको समझ लो। देखो कैसे, रागादि दोषम च विषय संवरणम मनगारव संवरणम धावर रख्या च संयमम शुद्धम। पूरा भाव पकड़ में आ जाना। 5 इंद्री
वो 5 इंद्रियों की विषय संवरणम अर्थात इन्हीं वश में करो। और ज्या व्यवस्था मनुष्य गति में है सबसे ज्यादा, त्रियंच गति में भी है थोड़ी बहुत, नरक गति में देव गति में तो है ही नहीं है जब व्यवस्था। संवर्ण माने बस में करने की व्यवस्था, केवल मनुष्य गति में कदाचित कहीं बिरली अवस्था त्रियंच गति में, लेकिन नरक और देव गति में जब व्यवस्था है ही नहीं, तुम बस में कर सकते। इसलिए देवता संयम नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? कि कवन के अमृत तो कंठ में झड़ जाए, और इतने तुम बस में रह सकते हो। 1 घंटा बैठना है माने बैठना है, तो 5 इंद्रिय और मन को बस में करना, इनका नाम तो है संयम। और इनके प्रति जो राग का इच्छा का परिणाम जाता उसे रोकना, उसका नाम है तप। जैसे 5 इंद्रिय और मन 1 घंटा कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ बैठे हैं, जो तो हुआ तुम्हारा संयम। लेकिन जिनके प्रति जो इच्छा का परिणाम है उसको रोकना, वही तुम्हारा तप हो गया। तप माने इच्छा का रोकना और स्थिर रहना, बस में करना, इसका नाम है संयम। तो अब 2 ही बात को देखो, तो संयम भी है और तप भी है। लेकिन एक तरफ संवरणम माने रोकना, और एक तरफ इच्छा जा नहीं, जा को नाम तप हो गया। तो यही तप हो गया ना, तो यही संयम है और यही तप हो गया। अब सबसे पहले गुरु महाराज ने 5 इंद्रिय में रसना इंद्रिय को कहा, मैं कि स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु करना है, लेकिन यहाँ रसना इंद्रिय क्यों कही? कि रसना इंद्रिय के 2 काम दिखते हैं, एक बोलना होता है और एक स्वाद लेना आया ना। नहीं तो जो रविवार को नमक ना खाएं और काजू किशमिश, अगर खूब अच्छी बात आ रही थी, तो इसलिए भगवान बस में करें। लेकिन पहले तो खूब कह दे और बाद में जा भी कह दे, पर पर्याय में दृष्टि मत रखो। तो दो बात हो गई। कैसी हो? पहले तो कह दी थी सो कह दे, तो बाद में फिर आपको ये देखो मती, पर पर्याय में दृष्टि मत रखो। फिर काय पे रखो? दृष्टि रखो एक पे निशुद्धाता एक। अरे भगवान, ये 3 प्रकार के बात और 4 प्रकार के दान की भी बड़ी महिमा है, और जा व्यवस्था यहीं से है। सबसे पहले अगर बस में करो तो अपनी इंद्री तो, और इंद्री में भी रसना इंद्री। देखो रसना इंद्री का क्या, एक जगह सूत्र में आया अखाण रसणी। सबसे अगर इंद्रियों में प्रबल इंद्री है तो रसना ही इंद्री है। अखाण रसणी कम्माण मोहिनी तयवयाण वम च गुत्ती सो मण गुत्ती चवरु दुखय सज्जंती। अखाण माने रसना इंद्री, इंद्रियों में प्रबल है, और कम्माण मोहिनी, कर्मों में मोहिनी कर्म प्रबल है, और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रबल है, और गुप्तियों में मन गुप्ती। ये 4 बस में नहीं हो पाते, और ये 4 बस में नहीं होते तो इसके सामने 4 संज्ञाएं काम करती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये अनादिगत लगी है, हर जीव के साथ लगी, हर जीव के साथ लगी, और यही संस्कार काम कर। तो सबसे पहले जब रसना इंद्री विषय मांगती है, तो इसके विषय है 5, खट्टा मीठा कसायला चरपरा आदि, आया ना भगवान। तो ऐसे ये विषय को गुरु महाराज ने देखो कितनी गहराई से कहे। जिह्वा स्वाद अशुद्धम स्वादम पंचवीर्यंतो वीर्यम अशुद्ध भावम स्वादम पंच ज्ञान ममल वेत्थरणम। जिह्वा इंद्री के स्वाद जो है वे पुद्गल की अवस्था वाले हैं, खट्टा मीठा कसायला, मीठा फीका, जो सब आए ये सब इंद्रिय के विषय हैं। लेकिन कैसे हैं? स्वाद पंच भेद के ये सब स्वाद पर्यंतो, इन पे दृष्टि ना देकर, क्योंकि ये अशुद्ध भाव है। और अगर तुम्हें स्वाद ही लेने हैं तो स्वादम पंच ज्ञान, पंचम केवल ज्ञान परिपूर्ण जो सत्ता है, अतीन्द्रियता का आनंद का प्रकाशी केवल ज्ञान स्वभाव है, वा ममल स्वभाव में से प्रकट हो रहा है, वा दशा को तुम प्रकट करो और वही को विस्तार करो। जी 5 स्वइंद्रिय के स्वाद को विस्तार मत करो कि दाल में दाल ज्यादा दे दी तो नमक नहीं है, नमक ज्यादा दे दो तो अब्बा में दाल नहीं है। इसलिए कहीं मत देखो भगवान, देखो ये बस में पहले जैसे तो करो ना,
ये जीव सबसे पहले वश में करने का, और रसना इंद्री वश में नहीं है ना, तो और इंद्रियां तो फिर अपने आप सबके खुलेंगे दरबार। सबसे पहले अगर रसना इंद्री वश में, क्योंकि भरपेट भोजन जहां हो गया फिर 4 इंद्रिय अपने आप सक्रिय हो जाते, और जा अगर कंट्रोल में है तो बाकी 4 अपने आप संतुष्ट रहते, साधना में रहते। आया ना भगवान। देखो आगे, और अब दूसरा काम ये क्या करती है रसना इंद्री का, देखो कुन्यानवद्वयन देखतम बोलती है ना, जिह्वा क्या बोलती है, कुन्यानम वयन देखतम कुच्छिए आलाप मिच्छवेरयामि वयनम जिन उवेसम शुद्ध स्वरूपम च वयन ओवेसम। बोलना जब भाषा वर्णना की अवस्था है, लेकिन क्या बोलना पहले तो जैसे संभाल करिए कि अगर बोल गए तबे ये तुमरो बोलवे को पतो नहीं है, बाको नाम को ज्ञान के पढ़ कोयान ने बयान तिक्तम, इनको त्याग। कुछिए को मतलब है कि कल्पित भाषा बोल देना, कुछ बोल देना, पता ही नहीं है कि क्या बोल गए हम। कुछिए माने जिसको निर्णय नहीं है, कल्पित भाषा है। आलाप माने व्यर्थ की, मिच्छ माने मिथ्या से जुड़ी, विरियम्मी इसका तुम त्याग करो। और अगर बोलने ही तो वैनम जिन ईसम, तुम्हारे श्री मुख से श्री जिनवाणी निकले, जिनेन्द्र के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं और ये निकले। वैनम जिन ईसम, और क्या आएगा इसमें, शुद्ध स्वरूपम च वयन ईसम, आत्म स्वरूप के परमानंद के महासागर के वचन निकले। तो तुम्हारी यह रचना इंद्री भी कछु ज्ञान रूप में कछु तो काम कर रहे। महासम्राट महाशासक सत्ता के वचन निकले कि मैं परम तत्व परमात्मा। सेठ साहूकार गरीब अमीर श्रीमंत जी और जी बन जाते सब, हाँ मैं सेठ में साहू जी में पूरे जी में सब संसार का कार्य। अरे अंदर से वचन निकले तो ये वचन निकले कि मैं सिद्ध ही हूँ, सिद्ध के समान भी नहीं, मैं सिद्ध ही हूँ, ये निकले वचन। शुद्ध स्वरूपम च वयन ओवेसम, ये रस इंद्री। और आगे संभाल कर आई, अशुद्धम ना चवंतो, वैसे ही चवंतो कहते को बड़ा बड़ा बोलत रहे, चबड़ करत रहे। रात में कोई सो गए, सुबह में ही दुकान चलाते थे, चबड़ मतलब कछु। और इसीलिए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, मीठा और काम को बोलो, चबड़ पैसे ही मत बोलो। चबंतु माने चाय कछु मत। आया ना भगवान। देखो कितना सरल मार्ग, ज्यादा कठिन तो नहीं है। अशुद्धम ना चवंतो माने ऐसे वचन मत बोलो फालतू की है। इसीलिए कहते ना राजकथा, चोरी कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा, इनकी बात ही मत करो। और एक जगह भोजन कथा के लाने गुरु महाराज ने भय कथा कही है कि जी कथा में उलझो ही मत ही तुम। देखो क्यों मत उलझो, रागादि दोष असत्य वीर्यामि। और इतना भाव अगर पकड़ में आए तो इंद्री विरय अतीन्द्रियम, माने इन विषयों के परिणामों से विरक्त हुए तो भाई के भाई अतीन्द्री, और अतीन्द्री के साथ अतीन्द्री ज्ञान स्वाद सहावम, अपना ज्ञान आनंद स्वाभाविक ये शाश्वत स्वभाव है। बोलने तो जय को बोलो मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ। आया ना भगवान। अरे पकड़ो कितनी सरल गाथा और कितने अनुभव की गाथा है। आगे कहते हैं ये तो आगे रसना इंद्री को बता दिया। अब रसना इंद्री के बाद में आई स्पर्शन इंद्री। स्पर्शन माने त्वचा आदि। अब जाके भी 8 विषय देखो कैसे। पहले तो गाथा पढ़ लो। सब रसन इंद्री अशुद्धम मय मत अवम भाव वीर्यन्ति वीर्यम परिणाम अशुद्धम शुद्धम भावम अतीन्द्रियम शुद्धम। इस इंद्री के विषय हैं 8, लेकिन इसके विषय आगे और बताएंगे। पहले इधर जी भाव इतना समझ लो। केवल इंद्री के नाम में स्पर्शन इंद्री किसे कहते, माने जी ठीक है ये त्वचा आदि, लेकिन इसके भेद कितने हो गए? तो भेद में इसके आ गए हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम।
इसके 8 विषय हैं। कैसे? हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म। ये 8 विषय, और 8 विषय केवल एक पॉइंट पे जुड़े। वो आप विषय कौन सा है? स्पर्शन। स्पर्शन माने स्पर्शन, और स्पर्शन का परिणाम जुड़ा है भोग से, और वो भोग के परिणाम फिर जय नहीं है कि भी संसार के वे भोग भोगे जाए। वे भोग माने कंचन, कामनी, कीर्ति, कामनी आदि के वे, वासना आदि के भोग भोगे जाए, वे भोग नहीं। यहाँ भोग का मतलब है कि अगर तुम डल्लभ के गद्दा पे भी सो रहे हो तो अभी तुम्हारा इंद्री कई विषय चल रहा है। देखो यहाँ गर्मी माने ठंडी में गर्मी को वस्तुओं को कर रहे हो, गर्मी में ठंडी के विषयों को कर रहे हो, वो भी तुम इंद्रियों का ही भोग कर रहे हो। बोले तेज गर्मी पड़ रही है, संतरा खाना, यह वो स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, जी ये सब एक से जुड़ी है। हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, जी काय के विषय है स्पर्शन। और जी जुड़े अगम भाव, अब्रह्म के पूरे भाव से जुड़े। इसलिए अब आगे कहते हैं घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री क्या कहती है? घ्राण इंद्री गंध सुगंधम। घ्राण इंद्री के 2 भाग हैं, सुगंध और दुर्गंध। तो ना कम सुगंध देखो, ना कहीं दुर्गंध देखो। जिनमती बहन जी को इंद्रियां वश में हो गई थी पूरी, ना उन्हें दुर्गंध को समझ में आता तो कछु, ना सुगंध का है सो कछु नहीं, और ना दुर्गंध है सो कछु समझ में नहीं आता। ऐसे इधर का है घ्राण इंद्री गंध सुगंधम संसारे सरनि घ्राण वीर्यमि घ्राणम अपसहावम शुद्धम च सहाव घ्राण अतीन्द्री। आयन अगर घ्राण इंद्री का भाव को समझना तो ऐसे समझ, बाहर की गंध सुगंध का भाव मत ले। अगर ग्रहण ही करने हैं तो अपना आत्म स्वभाव को ग्रहण कर, घ्राण, और एक तरफ ग्रहण, तो ग्रहण किसे करना? अपसहावम। और ऐसी जा को नाम है अपने लिए कौन सी इंद्री? घ्राण इंद्री। अजीब भाव है। अब घ्राण इंद्री के बाद में ये भाव आया, जैसे एक प्रवचन में आया था, कौन ने कहा, हाँ मल का त्याग कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं, तो लौट के फिर दोबारा नहीं देखते। तो ऐसे ये राग आदि मल को एक बार त्याग कर दो, फिर दोबारा लौट के देखो मत। एक बात। और दूसरी बात, भगवान आत्मा घर अच्छा बनाओ, और छोड़ के आ गए और साधना करने लगे, और इतने कहने लगे कि हम इतनी संपत्ति को छोड़ के आए, तो अब छोड़ के कहाँ आए? बाकी सुगंध तो आ रही है ना, इसलिए छोड़े आए माने फिर चर्चा ही मत कर। इसलिए भगवान आत्मा सही में व्रत नियम संयम ले, तो फिर अपने गृह स्थान पर तो जाओ मत। 12 साल, कितने साल? तुम चिंता मत करिए, तुम चिंता मत करिए, नहीं तो बोले अभी आज मार्च में जा बाबा आता लगे भाव समझ रहा। देखो इसका नाम है भगवान त्याग दिया माने त्याग दिया। 24 टाणा ग्रंथ में उसका ही नाम है तागा। त्यागा सो त्याग। जहां ना रहे रागा वही तागा, वो इसका नाम है त्यागा। तागा माने राग ना रहे सो त्याग। ऐसे यहाँ देखो क्या आया, अब घ्राण इंद्रिय हो गई। अब घ्राण इंद्रिय के बाद में कौन सी इंद्रिय है? दिट्ठा दिट्ठी माने जब दिखने वाली, दिखने वाली इंद्री माने चक्षु इंद्री। तो चक्षु इंद्री के कितने भेद जे दिखते ना? 5 कौन कौन से? अजय अरे जी दिख रहा है ना, काला पीला नीला जी सफेद जी दिख रहा। कितने रंग अच्छे हैं? कौन से रंग अच्छे हैं? कोई तो नहीं। रंग कौन सा अच्छा है? दिट्ठति सब पुद्गल की अवस्था, देखने वालों भी पुद्गल, आज चिंदरी भी पुद्गल, वो रंग दिख रहा वो भी देखो कैसा है। दिट्ठति शुद्ध भावम दिट्ठति पंचवरण असयावियारम वितिक्तंति भाव अशुद्धम दिट्ठति शुद्ध दंसनाम मामला। ये काला पीला हरा लाल गुलाबी सफेद जी रंग मत देखो, रंग देखो अंदर का, जहां से प्रकट हो उमंग, आत्मा की आय उपयोग में तरंग, वो है सच्चा रंग। बाकी सब तो है पुद्गल की अवस्था है, सब बेरंग बेढंग है। देखो आया ना कितना अच्छा। दिट्ठति अगर देखो ही तो इसे देखो। राजा ने परीक्षा ली, 2 चित्रकारों में बुलाया, तो
बोले दो ही अच्छे नामी ग्रामी चित्रकार थे, तो एक ने क्या किया, एक ने राजा का इतना अच्छा चित्र बनाया कि वो देखे तो आनंद में हो जाए। बोला मैं अब तो मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। एक ने दीवार घिसना शुरू किया, इतनी घिसी इतनी घिसी इतनी घिसी इतनी घिसी के वो प्रतिबिंब जैसी झलकने लगी। तो दिट्ठदी देखो 6 महीना का समय था। बोले अब देखो, और जब बा ने देखा वो चित्र जिसने, अरे बोले तुमने तो इतना उत्कृष्ट चित्र बना दिया, बिल्कुल प्रथम पुरस्कार के अधिकारी तुम हो गए। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो अब बोले तना के भी तो देखो। बोले का देखे, जाने तो कुछ बना ही नहीं है। नहीं नहीं बोले देखो। तो बोले जो पर्दा हटाओ बीच का, और जैसे ही पर्दा हटाया तो वो उसने बनाया था वो वहां में झलकने लगा, क्योंकि आमने सामने था। तो एक था झलकने वाला और एक में था झलकने वाली। एक में झलक रहा था और एक में जो बना था वो झलक रहा था। तो बोले जो तुमने बनाया है वो तो बिना बनाया बनाया भीतर बन गया, आया ना। तो इसलिए जाको नाम है ज्ञान की चमक, और ज्ञान की चमक तो वाने रंग पोता नहीं, वाने जो पुता पुताया था बाय और साफ कर दिया। तो साफ कर दिया तो क्या होने लगा कि इसने बनाया तो पूरा वो उसमें चला गया। तो अब प्रथम पुरस्कार को नहीं मिलेगा, सफाई करने वाले को, आया ना। हरा बाप पकड़ ऐसे यहाँ जिसने जितना निज को जाना उतना वो निखर गया, और जो पर में जितना बहा उतना वो बिखर गया। ऐसे इधर देखो क्या है, अगर तुम्हें देखने है तो दिट्ठदी शुद्ध दंसना ममलम, और क्या देखो दिट्ठदी ज्ञान सहाव, दिट्ठदी ज्ञान पंचमी ज्ञानम, दिट्ठदी चरण स्वरूप अप्पा परमप्प अतिंदिया दिट्ठी। इसे देखो, इसे देखो। ये रंग बिरंगी बनी चित्र मत देखो, ये सब चैतन्य की कृति नहीं है, सब जड़ा चेतन पुद्गल की माया फैलाव है कि नहीं भगवान, पुद्गल का फैलाव है। इसलिए भगवान चेतन, भगवान आत्मा और चेतन जड़ के सामने बैठ के चैतन्य बनने की कामना करता है। माने ये चेतन और चेतन ने को अचेतन को भगवान बनाया, वाका रूप भगवान दे दिया, और फिर वही चेतन अचेतन के सामने बैठ के अपनी अचेतनता, अपनी चेतनता को भूल जाता है और अचेतन चेतन्य मान के पूछता है। यह सबसे बड़ी मूर्खता है, यह क्या नहीं है। तो फिर भीतर से तो आ जाए कि भगवान के बने बनाए कल्पित कहीं कोई पूजा नहीं है ही नहीं है ना, कछु है ही नहीं है, कछु नहीं है। सब पागलपन है भगवान है। उनने प्लास्टिक की बना दी आकृति और चाबी के छल्ला में घुमा रहे हैं। भगवान ही परेशान कर रहे हैं, चाबी के छल्ला में घुमा रहे हैं। हमारा कि नहीं, हमने कहा हमारी दुकान के भगवान अच्छे। अरे ये सब भगवान भगवान कच्छु नहीं है। ना कंका न कम अनुरोध न करो, करे अनुरोध न करो एक की शुद्धात्म देव की जाय। देखो अब आगे देखो, सूत्रम, सूत्रम माने कान से सुनो तो का सुनो, सूत्रम माने सूत्रम जम जिन ओक्तम, सुनो तो वो सूत्र सुनो। लेकिन एक तरफ सूत्र की क्या बात है, देखो आगे सूत्र माने क्या, कर्णेंद्री। कर्णेंद्री क्या कहती है, शुद्धम श्रवण अशुद्धम, शुद्धम सप्तम नि अशुद्ध वेरियामि, शब्दम ज्ञान स्वरूपम जिन उत्तम श्रवणम शुद्ध सत्यनम, अशुद्धम शब्द तिक्तंती संसारी सरनि शब्द तिक्तम चा, शब्दम शुद्ध शुद्धम ज्ञानमयो शब्द शुद्ध आतीन्द्री। आगे की दो गाथा में कर्णेंद्री का विषय है। तो कर्णेंद्री से 7 तरह के शब्द सुनने में आते हैं। उनका नाम है सारे गामा पाधा निशा। सारे गामा, ये 7 तरह के जो 7 शब्द है ना, सारे गामा पाधा निशा, सा रे गा मा पा धा नी। तो अरे सा तो फिर आ गया ना, फिर आ गया, फिर आ गया। माने इसका देखो इसलिए भाव है, भाव कि जब हारमोनियम चलता है तो सा रे गा मा पा धा नी,
और फिर सारे गा मा पा, फिर उल्टे। तो जी कैसे चलते, एक तरफ से चलते आरोही में और एक तरफ से चलते अवरोही में। आरोही मतलब चढ़ना और अवरोही माने उतरना। कुछ गलत तो नहीं कह रहे कहो? याद आ गई उन्हें हारमोनियम की। हारमोनियम बजाओ मत करो। देखो सारे गा मा पा धा नी और फिर अवरोहे उतरना, नी सा फिर माने उल्टे आना। इसलिए सारे गा मा पा धा नी सा। ये कर्ण इंद्री को अच्छे लगते हैं, लेकिन आत्मार्थी साधक को बुरे नहीं माने, अच्छे बचने चाहिए। बस बचने चाहिए, हटने चाहिए, संभाल करने चाहिए। जा अपनी अपनी बात देखो संभाल करने चाहिए। देखो कैसे है ना जी, देखो जी अशुद्ध शब्द माने ये सब पुद्गल की अवस्था है, अशुद्ध शब्द है। अगर तुम इस सुन लेंगे तो शब्द ज्ञानम स्वरूपम, भीतर अनाद की बाजी बज रहे। जिन उत्तम जिन्हें परमात्मा ने कहे वैसे शब्दों सूत्रों को सुनो, अशुद्ध शब्द को त्यागो, क्योंकि ये संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। इनको त्याग कर और अपनी विशुद्ध और चैतन्य परिणति का अनुभव करो। ज्ञानमयी शब्द शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकाशी भीतर का देखो जी बज रहा है। उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में इन शब्दों को गुरु महाराज ने बहुत गहराई से कहा। तंती शब्द नाम दिए, तार फूकम तंती कसनी रसनी, ऐसे उनने साधना के अंतर्गत में ये शब्द आए और एक ममल पहाड़ की फुलनाओं में भी आए और यहाँ भी आया। इसलिए भगवान ऐसा अनुभव करो। आया ना वहां गुरु महाराज कह रहा अगर ये फूकम बारी शब्द में तुम बह रहे हो, ये बांसुरी बज रही फूकम बारी शब्द में तुम बह रहे हो, तो बाजू का एक जीव में ही उड़त रहे हो। ऐसा बताओ, ऐसा ही बताओ है कि जी शब्दों को ने तंती तारम फूकम रसनी कसनी तंती तारम ऐसे सब विधि बताई है। तो ये तो विषय हो गए पांच इंद्रिय की यहाँ पूरी। अब आगे कहते हैं पांच इंद्रिय के, फिर अब तो जी एक एक इंद्रिय के पूरे विषय बता दिए हैं, इनसे बचाया, ज्ञान की महिमा स्वभाव की साधना बताई। अब पांच इंद्रिय के देखो नाम बताए, विषय बताए। पंच इंद्रिय संवरणम पंचवीय भाव विषय संवरणम पुद्गल स्वभाव वीर्यम ज्ञान सहावेन अतीन्द्रिया सभ्य। अब ये इंद्रिय के विषय को इस अवस्था से बता रहे सब पुद्गल की अवस्था है। पांच इंद्रिय के 27 विषय सब पुद्गल की अवस्था है। और पुद्गल की अवस्था को यहाँ देखो कितनी गहराई से बताया, देखो कितनी गहराई से बताया। बोले कैसे है पुद्गल की अवस्था, तो आगे देखो 586 में पुद्गल विषयम जानधि हलवम गर्वम चरुक्खचे कन्यम तप्तम शीत स्वभावम कठिनम कोमल अशुद्ध वीर्यमि। ये पांच इंद्रिय के 27 विषय सब कैसे पुद्गल है, इसलिए विषयों में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। लेने तो गर्म और दे दो ठंड, सो परिणाम जल्दी से नीचे नीचे हो गए। और लेने तो ठंड और दे दो गर्म, सो मामला गड़बड़ हो गया। तन्नक में तो गड़बड़ हो जाता काम कहाँ, इसलिए दृष्टि रखो एक की निश्चितात्म। ये फिर विषय बता देखो 8 विषय कैसे, और इन्हें अध्यात्म गहराई से देखो कितनी गहराई से लिया गुरु महाराज ने। तो ये पुद्गल की पूरी इंद्रियों के विषय हैं और इनको देखो पुद्गल के विषय को जानो। ये सब कैसे हलवम गर्वम, हलवा जी हल्के भारी रूखे चिकने, तप्तम माने गरम, शीत माने ठंडे, कठिनम और कोमल माने कठोर और नरम आदि ये अशुद्ध वीर्यम सब पुद्गल की अवस्था है। तो इतना तो देखो अपने ज्ञान का विषय है, पकड़ में आते हैं। इसलिए भगवान आत्मा ये इंद्रियों को सबसे पहले बस में करो। 5 इंद्रिय और मन ये बस में होंगी तब स्वभाव की साधना होगी। और नहीं ये 5 इंद्रिय मन की विषय के विष को बस नहीं कर पाते तो भगवान इतनी ऊंची श्रेणियों पर पहुंचने के बाद भी जीव वहीं के वहीं भटक जाता, वहीं के वहीं गिर जाता। और भगवान जितनी ये बुढ़ापे की अवस्था जाती है ना, रसना इंद्री बहुत प्रबल हो जाती है। मोह और रसना इंद्री कई जगह एक जगह संबोधा भगवान ही अंतिम समय श्वास गिर रहे हैं, वे उन्हें संबोध रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भैया तुम तो कछु मत करो, कम 2 गुलाब जामुन मिल जाए तो तुम्हें मिला दे।
अतः अंतिम समय समाधि में बैठी एक परिणाम किया जाता है, आता है, कोई बात नहीं, आता है संभव। और कहीं जब समाधि होती है साधुओं की, और अगर साधु की समाधि में कोई संभालने वाले साधु नहीं है, तो ऐसी ऐसी स्थिति में साधु के परिणाम चले जाते हैं कि समाधि के भाव को विकल्प छोड़ और रोटी रोटी मांगने लगे। और आचार्य समझते उस तत्व को, तो उनके सामने वो रोटी उपस्थित भी कराते हैं और हाथ भी, अंजलि भी बता देते हैं, सब कुछ बताएंगे। भगवती आराधना में आया भी है कि उन्हें वो बताएंगे भी, और इस बाद में जब पैसे वो लेने को तैयार है तो फिर सचेत कर देंगे, हे श्रवण तुम समाधि में बैठे हो, रोटी दिख रही है, रोटी मत देखो, उच्च कोटि देखो, तुम तो समाधि में बैठे हो, छपक समाधि में बैठे हो। माने आचार्य भी उसे बड़ा मानते हैं। हाँ, इसलिए आचार्य खुद बैठे, आचार्य माने उस समाधि वाले साधु को, जपक को बड़ा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। और इसलिए क्योंकि जी तो जो छोड़ के अब परम दशा को उपलब्ध ही हो रहा है, इसलिए ऐसी बात को कितना संबोधन कर दे। लेकिन आप जगत प्रपंच के सामने हाँ बोले समाधि हो रही है रोटी, तो ये उलझने वाले जनरंजन प्रबंधन से इसलिए सबसे दूर रख के वो समाधि होती है। और एक बात जी और एक अनुभव की बात देखो, एक जा और कोई अगर मंत्र की बात या ज्ञान की बात या अनुभव की बात है या साधना की बात है या कोई सी भी बात है, तो जा समझ लो कई नियम भी रहते हैं कि आचार्य अगर उस शिष्य को वो कुछ देता है तो तीसरा नहीं होता, तीसरा मतलब तीसरा व्यक्ति नहीं होगा, केवल लेने वाला दोने वाला नहीं। क्योंकि जी ऐसी गुप्त चीज है, जय को नाम है गुरु ऐसी गुप्त रुई, गुप्त ज्ञान सहका तारण तरन समर्थ मुनि गुरु संसार निवार। और ऐसी अवस्था कहीं बने तो विवेक पूर्वक वहां उपस्थित अपन को होने भी नहीं चाहिए। ना मालूम कौन सी चीज, कौन सी समस्या, कौन सी बात, कौन सी लई, कौन सी दई, कौन सी का बात, वह अगर तीसरे के ज्ञान का विषय बनी, माने वह चीज का रस खत्म हो जाता है। आया ना भाव पकड़ में आ रहा ना? ऐसे यहाँ का मतलब है जी कि भैया साधना के मार्ग में ना मालूम कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, सब चक्र आता है, लेकिन वो चर्चा का विषय ना, उससे स्थितिकरण हो वह बात है। जैसे अब देखो साधु ने रोटी मांगने लगे, तो आचार्य हैं वो भी उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, रोटी भी सामने बता रहे हैं, और रोटी लेने को तैयार जैसे ही हो रहे हैं सो उन्हें सचेत भी कर रहे हैं। और अब भी साधु कहने लगे कि नहीं नहीं वे तो भैया का समाधि कर रहे, वे तो वे रोटी मांग रहे थे, वो तो हम आते सो उन्हें खान नहीं दे, नहीं तो वे तो ग्रहण कर लेते ग्रास, लेकिन ऐसा भी व्यक्त नहीं करते। इसलिए भगवान अपनी चर्चा अपने आप में आनंद में हो। एक सूत्र में बताते रहते कई बार, विषम परिस्थिति को पी जाना ही विषपान करना कहलाता है, जो इसको पी जाए सो अमृत बन जाता है, वो व्यक्त करे तो जहर बन जाए। याद होगा, विषम परिस्थिति को पी जाना ही विषपान करना कहलाता है, जो इसको पी जाए सो अमृत बन जाता है, और व्यक्त कर दिया तो जहर बन जाए। ये ऐसी गुप्त बातें हैं भगवान बताने की बात है। और जय बात में अतीन्द्रियता का भाव है, और जय बात में अगर इंद्रियों से जुड़ जाए तो संसार को कारण है। इसलिए भगवान यहाँ देखो, अब इनकी महिमा बताइए कि विषय के उसके परिणाम से कैसे बचे। विज्ञानम जानन्तो, वेद विज्ञान पूर्वक जानो, क्या जानो। और जैसे देखो दो की बात में से तुम हटो, तीसरे भाव मत पहुंचो, लेकिन कसाय से मत हटो। हाँ, गुस्सा से मत हटो, ईर्षा से मत हटो, कसाय से मत हटो, बंधन से मत हटो, सहजता से हटो कि ना मालूम कौन सी जीव की कौन सी किस समय की क्या स्थिति है। आया ना भगवान, कसाय से मत हटो, कसाय से हटे तो बेबंधन तुम्हें फिर उदय में आएगी। इसलिए यहाँ विज्ञानम जानन्तो हलवम कम्मम विमुक्त संसारे। हलवम और जी हलवम माने कर्म बड़े, देखो देखो देखो, हल्के हैं कर्म, कर्म जो सत्ता में पड़े हैं जब तक,
हलवम कम्मम विमुक्त संसारे, माने हल्की वाले सारे कर्म से परे होंगे, द्रव्य कर्म भाव कर्म कर्म सबसे परे होंगे, तब मोक्ष की अवस्था प्राप्त होगी। वह अवस्था अलग है। और जो अवस्था ये है कि जब तक कर्म सत्ता में पड़े हैं तब तक वे हल्के हैं, भले वे कूड़ा कूड़ी सागर के पड़े हैं, सत्ता में बने हैं तो हल्के हैं। और गर्व कब लगते हैं? गर्वम च कम भारम, जैसे ही वे कर्म उदय में आते हैं तो बहुत भारी लगते हैं। सत्ता में पड़े हैं सो हल्के, और उदय में आए सो भारी। जैसे कभी किसी की तुमने थाली उठाई, उठा ले, नहीं खा पाया, नहीं कर पाया वो भोजन, वो कर्म बन गया था। अब तुम्हें तो भूख तेज लगी है, वो थाल बस कर्म को दे तो पड़ो तो न सत्ता में। अब तुम कहीं भोजन करने बैठे हो और बिल्कुल भरपूर ऐसी भूख लगी है और एक गिलास ही ले भी तैयार है, इतने में वो कर्म को दे आओ और वह थाली उठा के ले गए। तो अब वो उदय में कर्म का उदय आया तो कितना भारी लगा, कितना। अब उदय में आया ना तो वो पड़ा था सत्ता में तो हल्का था, और आज उदय में आया सो भारी हो गया। और वो भारी को यहाँ बताया, देखो गर्वम चकम भारम तम विरय सुज्ञान सहे कारम। अब ये कर्म का उदय तो आया सो भारी लगा, लेकिन अब तुम क्या करो? ज्ञान पूर्वक उपयोग करो कि भैया हमने कब हम इनकी थाली उठाई है तो आज इनने हमारी, देखो ज्ञान भाई के भाई ज्ञान से परिमार्जन करो। और नहीं बाने थाली उठाई और तुम उन्हें लठिया उठा, तुमने नहीं माने माने कहीं कहीं क्रोध में बाने लठिया उठाई, सो थाली उठावे वाले में लठिया सो और ज्यादा कर्म बन गया। अरे न भगवान, अरे तनक बिन जैसे बन जाओ करे, संत तुकाराम जैसे या पंडित बनारसी दास जैसे या पंडित गोपाल दास परैया जैसे कि ऊपर से बाने गरम को माड़ को पानी डालो और वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि तुम आज तो गरज से आज तो कम से कम बरस गए। ये जय को नाम है वीर्यम च सुज्ञान सहेकारम। एक ये संत, एक वे संत थे, उनने रोटी बना के रखी, कुत्ता आया और जेठ की जेठ मुंह में दबाई और चला गया। वे घी की कटोरी लेके पीछे भागे, वे घी की कटोरी लेकर पीछे भागे। क्यों भागे? कि कम से कम रोटी तो ले ही जा, लेकिन जो घी और हम उन रोटी में चिपड़ जाए फिर खा लें। ऐसी भी दया परिणाम है कि नहीं है भगवान? एक जो परिणाम और एक जो परिणाम है, अगर भूख लगी हो और भोजन करने बैठ जाओ और वही समय कोई और आ जाए तो भैया पहले तो हम कर लें, बाद में उनसे पूछे। एक जो आया ना परिणाम, तो ये देखो सब दशाएं अपने अनुभव की है ना। तो इसलिए वीर्यम च सुज्ञान सहेकारम, ये इंद्रियों के विषय। और देखो अब कौन कौन से शब्द हो, जैसे हल्का और भारी। अब रूखे और चिकने देखो, रूखे और चिकने कैसे काम करते। रुक्षम ज्ञान सहावम, ज्ञान स्वभाव की साधना बड़ी रुक्ष है। इसलिए पहले तत्व की बात बताने के लाने जंगल में राजा महाराजा महीनों महीनों वर्ष साधना करते थे, ऋषियों की शरण में रहते थे, तब कहीं उन्हें आत्मज्ञान की विधि बताई जाती। और इतने तो इतनी सरल हो गई, कितनी सरल हो गई, तो वह सरल हो गई सुबह रूखी। रूखी माने शुष्क जैसी लगन लगी। कैसी लगन लगी कि कहाँ तक सुने, वही तो आत्मा की बात है। बस इतनी सी बात कह दई सो मिथ्यात्व को परिणाम जुड़ गया, रूखी रूखी लगने लगी ना। देखो ऐसी ना, और जय में तनक मिर्च मसाला मिला के देने लगो, चटपटाई ले और अच्छी बढ़िया उदाहरण जी उदाहरण भी उदाहरण दे के सो हाँ हाँ बहुत बढ़िया, लोग ताली बजने लगे। तो ताली तो बजा लेंगे लेकिन तिरकाली ये भूल जाएंगे, तिरकाली ये भूल जाएंगे। इसलिए यहाँ रुक्षम ज्ञान सहावम, ज्ञान स्वभाव की साधना बहुत शुष्क जैसी लगती है। और चिकन घन कम सयल बेरियंगी, ये घातीय कर्म बड़े चिकने हैं, घातीय कर्म है चिकने, और यह ज्ञान स्वभाव की साधना है रुष्ट। और अब देखो ज्ञान सहावम जानदि, ज्ञान स्वभाव से तुम जानो, सशरीर ज्ञान निर्मलाम शुद्धम, जिसे अपने निर्मल ज्ञान आत्म प्रकाश का अनुभव का बोध होता है, वो आनंद की झरना झरती है। वहाँ ना वहाँ रूखा है और ना वहाँ चिकना है, क्योंकि आत्मा में कर्म है ही नहीं।
आगा भाव पकड़ में भगवान। अब और देखो जी ठंडी और गर्म कैसे काम करते। ऊनम च कम डहनम, कर्म 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 का ताप देखा है। कर्म का ताप की भाप इतनी तेज है कि कोड़ा कोड़ी सागर तक भगवान पकड़ती रहती है। देखो ऊनम चा कम डहनम, जी ऊनम माने गरम, ऊनम गरम। और जैसे कैसे देखो वो तवा है ना, तवा तपता है, और तवा में जो गैस की आग की जो गरम मिली तो तवा तप गया, तप गया भाई को मतलब है ऊनम च कम डहनम सीयम संसार भावते एकदम चा, एकदम चा। जे शीत माने ठंडा और ऊनम माने गरम। और अब जे कोमल और वो कठोर और नरम, नरम नरम और कठिन के परिणाम को यहाँ परिणाम दिया। कठिनम परिणाम वीर्यम कोमल परिणाम अपसा सर्वम, ये परिणाम बताए। 8 इंद्री के केवल ये 5 इंद्री के पहले अलग अलग विषय बताए, और 5 इंद्री में फिर जी 5 इंद्री की 27 विषय सब जब पुद्गल की अवस्था है, और पुद्गल की अवस्था के लाने जीव विषय इसलिए अलग से फिर बताए। हल्का भारी कड़ा नरम रूखा चिकना ठंडा गर्म, जी 8 तरह के विषय। अब इन चक्कर में जीव पढ़ के आत्म विषय को समझ नहीं पाता, और देखो कैसे अटक जाता। गुण दोषम विज्ञानम, इंद्रिय स्वभाव इतना संतुष्ट हो जाता है। जान ज्ञानीन द्रव्य जावम, माने द्रव्य पर्याय के इंद्रियों के विषयों के कर्म चक्र भेद प्रभेद में अटक जाता है, और अपने अभेद माने गुण को गुण रूप नहीं जानता, और दोष को दोष रूप नहीं जानता। इंद्रियों के विषय में ही मस्त रहता है, और इंद्रियों के विषयों में संतुष्ट होता रहता है। तो गुण माने आत्मसत्ता को नहीं जानता, अतीन्द्रिय ज्ञान गुण को नहीं जानता, जबकि ये 5 इंद्रिय ज्ञान के विषय, ये 5 इंद्रियों के विषय में तन्मय हो जाता है। और एक एक इंद्रिय के विषय में एक एक जीव का घात होता है कि नहीं होता। मछली का या वो मोरा का या हाथी का है, ये एक इंद्रिय में एक एक विषय में होती है। ऐसी संसार का चक्र है। माली ने राजा की सेज बिछाई, और संयोग की बात बोले राजा तो रोज ही सोच है, तनक हम भी तो देख लें आज। तो वो सोगा और बाय सो नींद ही लगते। और जिस समय वो राजा आया, अरे पूरी सेज बिछी फूलों की, इस पे सो रहा, बिना विचार करे हंटर निकाला, 2 हंटर उसे मारे। अब जग गया एकदम, वो बिल्कुल तड़तड़ा पड़ गया, जग गया और खड़ा हो गया। और एकदम जब होश आया तो वो बड़ा हंसने लगा। बोले हंस रहा है, और तू सेज पे सो गया, 2 हंटर मारे, और वो हंस रहा। तो बोले इसलिए हंस रहा हूँ, तन्नक धोखे में सो गए सो ये 2 हंटर पड़ गए, और तुम जानबूझ के सो रहे हो जीवन भर, तो तुम में कितने पढ़ने हैं हंटर। राजा से कह भी दैवान है, और राजा को बोध हो गया। कैसा बोध हो गया? गुण दोषम विज्ञानम, देर नहीं लगी उसे, अनुभव हो गया। भगवान जान ज्ञानीन द्रव्य जावम, उसने उसके स्वरूप को समझ लिया। बताओ, एक माली ने या सेवक ने उसे बोध करा दिया ना। ऐसे या विज्ञान ज्ञान सहावम सशरीरम विमल अपनो शुद्धम, शरीर तो बाको भी है, तो सेवक को, शरीर व राजा को भी है, तो लेकिन एक परमानेंट सोने वाला और एक धोखे से सो गया। तो ऐसे यहाँ सशरीरम विमल अपनो शुद्धम। अब देखो आगे, और गुरु महाराज कहते हैं पुद्गल स्वभाव जाने। तुम पुद्गल के स्वभाव के नाम समझ लिए ना, हल्का भारी कड़ा नरम रूखा चिकना ठंडा गरम, इनके गुण को भी समझ लिए, और इनके आत्मगुण को भी समझ लिया, दोष को भी समझ लिए। अब क्या करो? बोले इनके स्वभाव को जान लिया, अब समझ जाओ। पुद्गल स्वभाव जाने, पुद्गल के स्वभाव को जान लिया। संवरणम सभ्य ममल ज्ञान से, ममल ज्ञान स्वभाव की साधना से इन पुद्गल की अवस्था को तुम वश में करो, वश में करो, वश में करो, है ना। क्यों करो? यही से 5 इंद्रिय के ये विषय बस में हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तमहा मन संयमनम, वही मन का संयम है। और जब ये 5 इंद्रिय मन बस में हो गए, तो अपा परम शुद्ध मनु धरणम,
जे हुए 5 इंद्रिय और मन यहाँ वश में हुए। अब मन को कैसे वश में करे? मन तो बड़ा परेशान कर रहा था। काय कर रहा था परेशान? तो देखो, मन संयमनम उत्तम। तुम देखो देखो सुनो जी जी, मन का है परेशान कर, तो मन की मान तो सो मन परेशान कर दे। और ऐसे, और मने मान तो सो मन परेशान कर दे। मन की मान तो और मने मान तो इसलिए मन परेशान करते। और ना मने मानो ना मन की मानो तो मन परेशान करे नहीं सके। इसलिए मन को मारो मुक्का, आवाज निकले तो नहीं, मन को मारो मुक्का, तब दिखेगा अप्पा, अप्पा, और काम बनेगा सत्ता, और जो ये मोक्ष मार्ग को चिट्ठा। चिट्ठा। मन लग तो सुझाव कर ले, नहीं लगो मन से, मन नहीं तो घुमा दो। देखो कितनी गहरी गुरु महाराज बात बता रहा। मन संयमनम उत्तम असुहम परिणाम शयल वीर्यम च वीर्यम मीच स्वभावम वीर्यम संसार सरिंदो ज्ञानम। सबसे विरक्त हो जाओ। नहीं, सब माने पुद्गल, पुद्गल माने मुर्दा, मुर्दा माने जड़, जड़ के पीछे परेशान है भगवान। है क्या नहीं? है क्या? बता, है क्या? कितने परेशान? एक तो रोटी के पीछे परेशान, और फिर रोटी बना ले सो ग्रहण करने के पीछे पड़ेगा, और ग्रहण जैसे तैसे कर ले तो आप फिर परेशान, और फिर पेट साफ सफाई करने की परेशान। क्या करो? बोले कछु मत करो, ग्रहण